हेलो एवरीवन। आपको मैं आज थ्रेडिंग, सबसे पहले जब हम पार्लर स्टार्ट करते हैं तो सबको जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो सबको आनी चाहिए, वो होती है थ्रेडिंग। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पार्लर सीरीज़ को एक स्टार्टिंग बेस से स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा सबसे स्टार्टिंग होता है वो थ्रेडिंग होता है। तो जिन लोगों के पास इतना बजट नहीं है कि जो सैलून जाके अच्छे आर्टिस्ट से काम सीख सके, तो मैं उनके लिए घर बैठे, जैसे आप घर में ही अपना सोच रहे हो कि मैं छोटा सा एक काम स्टार्ट करूं, थोड़े बहुत पैसे से ही स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैं भी वहाँ से ही मैं उठ कर यहाँ पे आई हूँ और अभी भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि हम कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। खुद को कंप्लीट करने के लिए हमें अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है, लास्ट में भी हम कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इसलिए एक आर्टिस्ट का जो होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखता रहता है। और हर इंसान में जब भी किसी से वो मिलता है, किसी नए आर्टिस्ट से, तो उससे भी वो कुछ हमेशा कुछ सीख ही लेता है। मैं अपने स्टूडेंट से भी हमेशा कुछ सीखती रहती हूँ। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो हमारा बेसिक पार्लर का सबसे मेन काम होता है, उसको हम बेसिक में लेते हैं, लेकिन हमारे पार्लर का मेन काम वही होता है, जो है हमारा थ्रेडिंग। ठीक है। तो थ्रेडिंग में हमें, जब थ्रेडिंग हम करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं थ्रेडिंग में ये धागा यूज होता है, ये 40 नंबर का धागा होता है। ठीक है। और ये सीज़र यूज होती है। जैसे हमारे थ्रेडिंग में जो एक्स्ट्रा हेयर हमारे बचे हुए होते हैं, ऊपर दिखते हैं, उनको हम इस छोटी सी सीज़र से कट करते हैं। ये होता है एस्ट्रोजन। इससे थ्रेडिंग करने के बाद जिस थ्रेडिंग वाले एरिया पे स्प्रे करते हैं, उससे थोड़ा सा वहाँ जो इरिटेशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। और ये पाउडर, टैल्कम पाउडर, इसको हम पप से अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो थ्रेडिंग धागा कैसे चलाते हैं? फर्स्ट डे आपको पूरी थ्रेडिंग का धागा चलाने की अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है। वो आप लोग घर पे आप इस तरह का धागा ले सकते हो। जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे धागा होता है, ये वाला, इसको हम यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तीत पे अपने। ठीक है। और सेकंड धागे को, ये हमने इस धागे को इतना लंबा निकाल के रखा। ठीक है। यहाँ पे ये हमने इसको हैंड से रख कर, ये हमारा ऐसे हैंड है। ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख के इसको फोल्ड करेंगे। काउंट नहीं करना है कि अब आप इसको 1 2 3 4 काउंट, मतलब आपकी इतनी लेयर होनी चाहिए यहाँ पे फोल्ड कि एक सीजर टाइप का बन के आना चाहिए। ये जी थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा, उससे क्या होता है ना, आपकी हैबिट में ये नहीं होगा कि आपको काउंट करने की नीड हो रही है। कस्मा पे काम करोगे तो क्या वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नहीं। तो जो आप लर्निंग फेज पे अपने साथ ऐड करोगे ना, वो आपके साथ हमेशा के लिए हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग से ही ऐसा काम सीखो भी, जब तब भी ऐसा करो कि आपको वो फॉलो करना है। तो आप आराम से करिए, 2 4 फोल्ड, 6 7 फोल्ड, इतना आप करके ये यहाँ पे आपको एक इस तरह की एक सीजर बन के आएगी, दिख रही है ये। ठीक। इसको आपको ये वाले थंब से, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा एक्स्ट्रा धागा था, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे पकड़ लिया। ठीक है। इस थंब को मैं यहाँ ऐसे दबाऊंगी, ये, और इसको जब मैं इसको ऐसे प्रेस कर रही हूँ ना, सॉरी, ये तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पास में जाता है, इसको ये छोटा होता है। तो जब इसको आप ऐसे करिए, उसके बाद इसको आप ओपन करिए, ये 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 ठीक। आपको इसकी प्रैक्टिस, सिर्फ धागा चलाने की प्रैक्टिस आपको कम से कम 1 वीक करनी है। जब आपके धागे से एक जो यहाँ पे अभी आवाज़ आ रही थी, ये आपने अभी सुनी होगी, ये जी तो ये जो आपको अभी आवाज़ आ रही थी, इस टाइप की आवाज़ आपको जब आने लगेगी तो इट मीन्स आपका जो धागा है ये बहुत अच्छे से चल रहा है। स्टार्टिंग में जब आप धागा चलाओगे
तो इस एरिया में आपको काफ़ी यहाँ पे पिलिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको होती है, इस वाले हैंड में ज़्यादा होती है। आपको धागा चलाने की जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, तब आपको धागे से अपने हेयर पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? अब आपको इस तरह की पूरी 1 वीक तक पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है धागा चलाने की। जब आपकी धागा चलाने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तब आपको क्या करना है, हेयर को जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर होते हैं, जैसे मेरे इस हैंड के जो बाल हैं वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम हमारी थ्रेडिंग भी वैसी होती। इस थ्रेडिंग के बाल जो हैं उनकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, इस साइड से, और इस थ्रेडिंग की जो हमारी डायरेक्शन होगी वो इस साइड से होगी, ठीक है। तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों थ्रेडिंग्स की जो डायरेक्शन होती हैं अपोजिट्स होती हैं, यानी जिस साइड से उनको आपको करना है उनको अपोजिट जाके आपको निकालना है। अब आप सोचो कि इधर ही साइड से आप इसको भी निकालोगे तो उनको ज़्यादा पेन भी होगा और अच्छे से बनेगा भी नहीं। तो आपको डायरेक्शन को देख के दोनों थ्रेडिंग को अच्छे से करना है, ठीक है। आज आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको ये मैं दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से थ्रेडिंग से धागे को फंसाना है, बालों को फंसा के काम करना है। उसके बाद आपको फिर शेप कैसे देना है वो आपको उस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँ। कि जब आप अच्छे से हमारे कमेंट करते हो, हमें लाइक करते हो, तो हमें अच्छा मोटिवेशनल मिलता है और हम अच्छा काम करके आपको देते हैं। थैंक यू सो मच।